दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद अश्विन और पंत को लेकर रो पड़े रोहित शर्मा, लेकिन इन्हें जीत का असली हीरो बताकर इन दोनों पर कुछ ऐसा कहा ना कि आपके दिल में इज्जत रोहित के लिए, अश्विन पंत के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आज रोहित शर्मा के इस भावुक बयान का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेंगलोर के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज खत्म हो चुका है और खत्म हुआ है भारत की धमाकेदार जीत के साथ। भारत ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच को 280 रन के बड़े अंतर से जीतकर अपने नाम किया। इस टेस्ट मैच की बात करें तो पहली इनिंग में अश्विन के शतक ने भारत की इज्जत को बचाया, जिसके चलते हमने 376 रन बनाए। फिर जब पहली इनिंग में हमें बांग्लादेश को ऑल आउट करना था, उसमें भी सभी गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश को 150 पर ही ढेर कर दिया। फिर दोस्तों, हमने 287 रन बनाए, लेकिन इन 287 रनों में हमें 2 शतक मिले, शुभमन गिल का और ऋषभ पंत का भी। ऋषभ पंत का शतक ज्यादा स्पेशल था क्योंकि एक बड़े हादसे से वो कमबैक कर रहे थे। खैर, 500 से ज्यादा का टारगेट दिया गया, जिसके बाद हमने 234 पर ढेर कर दिया बांग्लादेशी टीम को, जिसमें 6 विकेट इस इनिंग में अकेले रविचंद्रन अश्विन के ही नाम रहे। इसके बाद दोस्तों, भारत की जीत पर मोहर लग चुकी थी और 280 रन के मार्जिन से हमने इस मैच को जीतकर अपने नाम किया। लेकिन इस जीत के बाद सबसे प्यारा लम्हा वो रहा जब रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। लेकिन दोस्तों, जब रोहित शर्मा अपना बयान देने आए ना, तो न सिर्फ उन्होंने ऋषभ पंत की बातचीत करी, बल्कि अश्विन पर भी अपना बड़ा बयान दिया है। आखिरकार जीत से फूले ना समा पा रहे, WTC में अपनी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अपनी टीम को देख रहे कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहा, ये वाकई में एक बहुत अच्छा नतीजा है। सबकी मेहनत का ऐसा नतीजा आए। अब इसीलिए क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं। हम 1 हफ्ता पहले ही इस मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे थे। ऐसा रिजल्ट आएगा, इस बात की हमें पूरी अपेक्षा थी। ऋषभ पंत के बारे में दोस्तों बातचीत करते हुए आगे रोहित शर्मा कहते हैं, लेकिन ऋषभ पंत के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा शायद। ऋषभ पंत पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में इतने ज्यादा कठिन वक्त से गुजरे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे बढ़िया बात यह है कि ऋषभ पंत ने कैसे उस वक्त में अपने आप को संभाला, अपने आप को फिर से ठीक किया और आज दोबारा मैदान में आकर शतक पर शतक जड़ रहे हैं। हमें हमेशा से पता था कि ऋषभ पंत बल्ले से क्या कमाल, क्या जादू कर सकते हैं। हम तो बस उन्हें मौके देना चाहते हैं और इंतजार करना चाहते हैं उनको एक और उभरता सितारा हुआ बनता हुआ देखने के लिए। दोस्तों, इसके बाद अश्विन पर किए जाने वाले सवाल पर भी रोहित शर्मा कहते हैं, ये अश्विन का ही तो घर है। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि वो बल्ले से और गेंद से दोनों से इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और उन्होंने किया भी। TNPL में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमने उनकी हर एक बल्लेबाजी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, जिसके बाद हम इस नतीजे पर निकले कि बल्ले से भी अश्विन को मौके दिए जाएंगे और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने शतक जड़ा। मुझे लगता है कि वो उस मैच के सबसे बड़े हीरो हैं और वो मैन ऑफ द मैच के लिए पूरी तरीके से काबिल भी हैं। उम्मीद है अगला मैच जीतकर इन दोनों के बल पर हम सीरीज को 2-0 से जीतकर अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा का इतना बड़ा बयान इन दोनों खिलाड़ियों पर बताता है कि वो कितने महान कप्तान हैं, क्योंकि महान कप्तान वही जो क्रेडिट ना लेकर के अपनी पूरी टीम में बांट दे। वैसे आप सभी को रोहित शर्मा की कप्तानी कैसी लग रही है? आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में शतक लगाकर 5 विकेट लेने वाले मैन ऑफ द मैच बने रविचंद्रन अश्विन ने जीत के बाद अपना अवार्ड रोहित शर्मा और पंत के नाम कर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आज आप अश्विन को 100 बार सलाम करेंगे। आखिरकार दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपना अवार्ड सभी खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान में रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत और अश्विन जैसे खिलाड़ी खेले और भारत ना जीते, ऐसा कैसे हो सकता है? आज एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फिर से इतिहास रचा गया है। इतिहास टेस्ट को बराबर तरीके से जीतने का। बांग्लादेश के खिलाफ हम जीतेंगे ये तो पता था, लेकिन इतने ज्यादा शतक और 5 विकेट के हॉल हमें मैच में देखने को मिलेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। मैच की बात करें तो पहले तो हम फंस गए थे, लेकिन अश्विन का शतक आया पहली पारी में, जिससे भारत की जान में जान आई। जिसके बाद हमने बांग्लादेश को 150 पर ऑल आउट किया और जवाब में हमें दिखा शुभमन गिल और ऋषभ पंत का शतक,
जिसके दम पर हमने 500 से ज्यादा का टारगेट दिया था। अब पहले ही हमने 150 पर उन्हें ऑल आउट किया था, तो गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई पर था। दूसरी इनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कारगर इस बार भी रविचंद्रन अश्विन ही साबित हुए। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इनफैक्ट मैच खत्म करते वक्त छठा विकेट भी उनके नाम हुआ और 6 विकेट के लिए उन्होंने 21 ओवर सबसे ज्यादा ओवर डाले। रविंद्र जडेजा के नाम भी 3 विकेट रहे और 1 विकेट बुमराह ने लिया, जिसके बाद हमने इस मुकाबले को 280 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में मौका मिलने पर शतक भी लगाया था। शतक लगाना और फिर 6-6 विकेट लेना, यह अपने आप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है और इसने भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया। लेकिन जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने रविचंद्रन अश्विन ने अपना अवार्ड रोहित पंत को देकर कुछ ऐसा कहा कि शायद आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद भावुक हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, ये जीत नहीं बल्कि एक प्रमाण है उस मेहनत का जो हमने कितने महीने से की है इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही हमारे कप्तान रोहित शर्मा इतने शातिर हैं कि उन्होंने टीम का एग्जीक्यूशन इतने बेहतर तरीके से किया कि सभी टेस्ट क्रिकेट के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। अब मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं खेल ही रहे थे, प्रैक्टिस ही कर रहे थे। जिसके बाद जब हम एक साथ मिले बेंगलोर में, तो माहौल ऐसा था ही नहीं कि हम टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर ना पाए। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का, उनके सहयोग का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुकाबला एक खिलाड़ी अपने बलबूते पर जिता सकता है। ये सबके बराबर की मेहनत है, सबके बराबर का फल है और ये सब में बराबर ही बंटना चाहिए। और साथ ही जिस तरीके से शुभमन गिल और पंत ने शतक लगाया वह तो काबिल तारीफ था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैं नहीं बल्कि ऋषभ पंत और साथ ही साथ रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं, क्योंकि रोहित जैसी कप्तानी शायद मैंने किसी भी कप्तान की नहीं देखी। वो मुझे MS धोनी के दर्जे के लगते हैं कप्तानी में, और पंत भी आगे चलकर भारतीय टीम का भार संभालेंगे। इनकी परफॉर्मेंस मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर थी। मैं अपने होम ग्राउंड में जरूर जीता हूं, लेकिन ये अवार्ड इनके नाम करता हूं। उम्मीद है हम सीरीज को 2-0 से जीतेंगे। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन केवल बल्ले और गेंद से अच्छे नहीं हैं, बल्कि उनके बॉल भी उतने ही अच्छे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, असली मैन ऑफ द मैच का हकदार कौन है, अश्विन, पंत या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके से बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करने पर ना अब ऋषभ पंत ने अपना बड़ा बयान दे ही दिया है और अपने चौंकाने वाले बयान में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार बीच मैदान में वो बांग्लादेश की ही टीम की मदद क्यों करने लगे थे फील्डिंग सेट करने में। बांग्लादेश की टीम की फील्डिंग सेट करने पर ऋषभ पंत का चौंकाने वाला बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन के खेल में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में इतना ज्यादा बेहतर था कि जीत आज ही हमारी हो चुकी है। तीसरे दिन की शुरुआत ही पंत और गिल ने चौके और छक्के जड़कर की थी, जिसके बाद दोनों अपने शतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए। इस रेस में ऋषभ पंत शुभमन गिल से थोड़ा आगे हो गए थे और फिर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे भारतीय खेमे को और खास तौर पर रोहित कोहली और गंभीर को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत 86 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उस वक्त पर मिड विकेट की तरफ कोई भी फील्डर नहीं था बांग्लादेश का। पूरा मैदान खाली था उस तरफ से। ऋषभ पंत एक कवर ड्राइव मारते तो गेंद सीधा या तो चौके पर जाती या छक्के पर। ऋषभ पंत ओवर शुरू होने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान को बोलते हैं, अरे भाई एक खिलाड़ी यहाँ भी आएगा, 1 फील्डर हेयर प्लीज। हाँ, एक खिलाड़ी को इधर ही लगाओ। अब ये पूरा वाक्य देखकर दोस्तों, जहां भारतीय टीम का खेमा पेट पकड़कर हंसने लगा था, तो वहीं बांग्लादेशी टीम का नमूनापन तो देखिए कि ऋषभ पंत की सलाह मान भी ली गई और उन्होंने वहां पर एक फील्डर भी लगा दिया था, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत ने फिर उसी के सर के ऊपर से चौके छक्के भी चढ़े उसी ओवर में और आगे चलकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवाई। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने इस मजाकिया जेस्चर पर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, देखिए मैदान में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम होता है और आप चाहे अपने देश के लिए खेलें या फिर दूसरे खिलाड़ी अपने देश के लिए, आप खेल तो खेल ही रहे हैं। उस वक्त पर मुझे लगा कि बांग्लादेश की टीम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई है मेरे चौके छक्के और गिल के शतक को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो डर भी रहे थे। ऐसे में उन्होंने मिड विकेट की तरफ किसी को तैनाती नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहता कि मैं उस ओवर में 6 चौके भी मार सकता था। लेकिन बांग्लादेशी टीम की थोड़ी बहुत मदद हो जाए
और वो वैसे भी मुकाबले में हारने तो वाले ही थे, इसलिए मैंने उनकी फील्डिंग वहां पर सेट करने में मदद करी। और उससे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेशी टीम ने मेरी सलाह को सीरियसली भी लिया और वहां पर फील्डर लगाया भी। वो बात अलग है कि फिर भी मैंने चौके छक्के जड़े और अपना शतक बनाया, लेकिन विरोधी टीमों की मदद करना भी हमारा ही तो काम है। अब ऐसे नहीं करेंगे तो खेल अच्छा कैसे होगा, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने इसके बाद अपने बयान में खांसी भी पास करी, जिससे पता चलता है कि ऋषभ पंत मजाकिया मूड में ही थे। दोस्तों ऋषभ पंत धोनी के बाद दूसरे पसंद किए जाने वाले सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कहे जाते हैं और आज उन्होंने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। वैसे आप सभी को धोनी और ऋषभ पंत में से कौन ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन लगता है, नीचे कमेंट कर बताइएगा।